हेलो फ्रेंड्स, सुंदर वचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सब कभी न कभी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। जैसे एक साथ कोई काम शुरू करने वाले दो व्यक्ति हैं, जिसमें एक बहुत आगे निकल जाता है, वहीं दूसरा पीछे रह जाता है और वो दूसरे व्यक्ति से खुद को कंपेयर करके दुखी होने लगता है, निराशा में डूब जाता है और हताश होकर बैठ जाता है, जो कि बहुत गलत है। चलिए इसी विषय पर आपको एक बहुत पुरानी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक बिजनेसमैन था। उसने और उसके एक मित्र ने एक ही टाइम पे अलग अलग बिजनेस शुरू किया था। इस व्यक्ति का बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाया और डूब गया, जबकि उस व्यक्ति का बिजनेस काफी आगे बढ़ गया था। और ये व्यक्ति पूरी तरह से अपने जीवन से हताश हो गया। अब वो अपने जीवन से बुरी तरह से थक भी चुका था और अपना जीवन समाप्त करना चाहता था। एक दिन परेशान होकर वो जंगल में गया और काफी देर तक वहां अकेला बैठा रहा। कुछ सोचकर भगवान से बोला, मैं हार चुका हूं, मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश हूं, क्यों ना अपना जीवन खत्म कर दूं। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ देर में अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। उसे लगा भगवान की ही आवाज है ये, एक गूंजती हुई आवाज थी ये। भगवान ने उसके प्रश्न पर जवाब दिया, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया, मैंने दोनों की देखभाल की, बराबर पानी दिया, बराबर प्रकाश दिया। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया, लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए हिम्मत नहीं हारी। भगवान ने बोलना जारी रखा। दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियां आने लगी, लेकिन बांस के बीज में कोई ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मित्र, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी कोई ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन मैं लगा रहा। भगवान ने आगे कहा, लेकिन 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में यह बहुत छोटा और कमजोर था, लेकिन केवल 6 महीने बाद ये छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट से ऊंचे बांस को संभाल सके। तो तुम भी अपना समय हताश होकर व्यर्थ नहीं करो। अपनी जड़ों को मजबूत करो। अपने बिजनेस के लिए सोचो कि क्या कमी रह गई थी और मैं क्या कर सकता हूँ इसे बढ़ाने के लिए। अपनी नींव या जड़ों को मजबूत करते रहो। अपनी योग्यता को कैसे बढ़ा सकता हूँ मैं, इस पर काम करो। इतने मजबूत बन जाओ कि अपना बिजनेस जब संभालो तो फिर कभी भी गिरो नहीं, बल्कि ऊंचाइयों को छूते जाओ। लेकिन तुम्हारी जड़ें मजबूत होंगी जैसे बांस की हुई। तुम अपने को और अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हो। तुम अभी खुद को उस व्यक्ति से तुलना मत करो। हर व्यक्ति का अपना अपना समय होता है। कुछ बड़ी जल्दी तरक्की कर लेते हैं और कुछ देर से, लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं वो बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं, बिल्कुल बांस के पेड़ की तरह। तो तुम हताश मत हो, बल्कि जुट जाओ अपने काम पे और अपने बेस को, अपने बिजनेस की जड़ों को मजबूत करने में जो भी कर सकते हो वो करो और उसे मजबूत बनाओ, जिससे तुम्हारा बिजनेस ऊंचाइयों तक जाए और लंबे समय तक टिके भी, जैसे बांस के पेड़ लंबे समय तक टिके रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं और संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सकें। इसलिए किसी से भी अपनी तुलना कभी भी मत करें। हर इंसान का अलग अलग टाइम होता है।
कोई देर से पनपता है लेकिन बड़ी ऊंचाइयों तक जाता है और लंबे समय तक उन ऊंचाइयों पर बना भी रहता है। ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। आपका दिन शुभ हो।